अस्सलाम गाइस, वेलकम टू टेंशन फ्री। तो आज हम करने वाले हैं 10.2। तो 10.2 शुरू करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं ज़रूरी होते हैं, सही है। अब कुछ लोग ये कहते हैं भाई जल्दी हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता हो, मैं करवाना शुरू कर दूँ, फार्मूला ही ना पता हो तो बाद में लोगों के लिए मुश्किल होगी। इस वजह से मैं पहले सारे फार्मूलाज लिखवा रही हूँ कि क्या क्या बेसिक थीम है जो यूज़ होती रहेगी, ताकि हमें एक तरह से आइडिया हो। जैसे कुछ सवाल मैं कराऊंगी, कुछ सवाल मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरी टीचर ने भी नहीं करवाया। मैं भी एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ही हूँ, सही है। तो कुछ सवाल मैं करवाऊंगी, इसमें कुछ सवाल मैं नहीं करवाऊंगी। शायद मैं करवा भी लूँ तो पता नहीं गलत कराऊंगी सही कराऊँ, तो मैं वो नहीं करवाऊंगी, सही है। तो आ जाते हैं cos 180। पहला सवाल है cos 180। पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, सही है। तो इसमें कुछ 4 फॉर्मूला यूज़ होंगे। कितने फॉर्मूला यूज़ होंगे? 4। और यही जो फॉर्मूला थे जो 10.3 में यूज़ हो रहे थे। तो बेसिकली आपको 10.2 को समझना ज़रूरी है, ताकि आप 10.3 के भी सवाल कर सकें। तो 4 फॉर्मूला इसके। एक होता है कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तो क्या होगा। तो जब cos अल्फ़ा प्लस बीटा होता है तो होता है cos अल्फ़ा cos बीटा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, सही। ये एक फॉर्मूला हो गया। अगला फॉर्मूला है cos अल्फ़ा माइनस बीटा, जो है cos अल्फ़ा cos बीटा। यहाँ पर माइनस तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, सही। अब आ जाते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का देख लेते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब यहाँ पर ये पहले साइन अल्फ़ा लिख के यहाँ पर मैं आखिर में साइन बीटा लिख लेती हूँ, सही है। याद करने का तरीका बता रही हूँ। फिर कॉस बीटा, फिर अगली बार क्या प्लस का प्लस ही आएगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, समझ में आ रही है। तो इसमें साइन अल्फ़ा साइन बीटा एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है। इस तरह का याद कर लो, सही है। तो हमेशा यही होता है, पहले अल्फ़ा आता है फिर बीटा आता है, फिर अल्फ़ा होता है फिर बीटा आता है। भाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का ये होगा कि सिंपली साइन अल्फ़ा और मैंने यहाँ पर लिया साइन बीटा, सही है। अब मुझे पता है पहले कॉस अल्फ़ा आता है फिर बीटा आता है, तो कॉस बीटा आ गया। और यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो इधर भी क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, इनका क्या लेना है तो मैंने स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं, सही। तो हम अभी सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल है cos 180 प्लस थीटा, हमें सॉल्व करना है। cos 180 प्लस थीटा मतलब पहले सबसे पहले तुमने क्या करना है? फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? cos अल्फ़ा cos बीटा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, सही। ये हो गया फॉर्मूला। अब हमें ये हमारा जो पहला है हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन दिस हेयर करके हम ऐसे लिख दें, एग्जामिनर को इम्प्रेस करेंगे। हेयर अल्फ़ा इज़ 180 और हेयर क्या कहते हैं बीटा इज़ क्या है? थीटा, समझ में आ रही है। तो अब जब मैंने बोल दिया हेयर अल्फ़ा इज़ 180 बीटा इज़ थीटा, सो अब हम यहाँ पे जहाँ अल्फ़ा है वहाँ पर 180 पुट कर देंगे, जहाँ पर बीटा है वहाँ पर हम थीटा पुट करेंगे। ये अल्फ़ा है ये बीटा है, सही है। तो ये एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए आपने ऐसे लिखना है, सही है। लेकिन गंदी राइटिंग में नहीं लिखना, मेरी तरह आपको अच्छी राइटिंग में लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 कॉस थीटा माइनस साइन 180 साइन थीटा, सही। ये मैंने कर दिया, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है? cos 180 हम कैलकुलेटर से निकालेंगे कि cos 180 होता क्या है। cos 180 होता है हमारे पास -1 के इक्वल, ओके। तो यहाँ पर मैं -1 पुट कर देती हूँ। cos थीटा एज इट इज लिख देती हूँ, माइनस साइन 180 किसके इक्वल होता है ये भी देख लेते हैं। साइन 180 0 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, सही है। अगर मैं इधर माइनस साइन लिख दूँ यहाँ पर तब भी वो 0 के इक्वल होगा, पॉजिटिव 0 के ही इक्वल होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा बच गया आखिर में मेरे पास। तो 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यही हमारा आंसर है जो कि हमें। अच्छा, ये ऐसे सवाल था कि cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो ये हमें प्रूव करना था। तो माइनस कॉस थीटा आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो हैंस प्रूफ। अब हम आगे सवाल करते हैं। अगला सवाल मैं उतारती हूँ जल्दी से।
अगला सवाल है cos 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सही है, ये मेरे पास सवाल है। अब इसको करना कैसे है, एक मेरे पास अल्फ़ा है, एक मेरे पास बीटा है, वही पुराना तरीका। सही है, तो फॉर्मूला पहले लगाएंगे कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एक अल्फ़ा एक बीटा है, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस का साइन इधर आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, सिंपली साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे हमेशा की तरह। तो अल्फ़ा इस केस में हमारे पास है, अल्फ़ा हमारे पास है 270 और बीटा जो है हमारे पास है थीटा। सही, सिंपली वैल्यू पुट करने हैं आपने, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा 270 कॉस कॉस थीटा माइनस साइन 270 और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, अब हमें निकालना है, कैलकुलेटर की हेल्प से हम निकालेंगे कि भाई साइन 270 और ये सब कुछ किसके इक्वल होता है, क्या है, जो भी है। तो हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। सबसे पहले ऑन कर देना है आपने, कॉस लगाना है और आपने 270 लिख देना है। तो 270 मेरा आ रहा है 0, तो ये हो गया मेरा 0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा। सही, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ हो तो वो 0 ही हो जाता है। सही है, माइनस साइन 270 देख लेते हैं किसके इक्वल है, साइन 270 होता है -1 के इक्वल, -1 के इक्वल मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। सही है, सिंपल ये है। अब देखो -0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो ये था 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 को फट मतलब तो 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सही है, इवन अगर आप कैलकुलेटर में -0 पुट करो तब भी वो 0 ही आता है, समझ रहे हो, तब भी वो 0 में आता है, 0 ही आता है। खैर यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था, पिछले वाले केस में था। खैर ये हमारे पास प्रूफ हो गया, साइन थीटा हैंस प्रूफ। सही, आप हेडिंग टैग लिख दें हैंस प्रूफ और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सही, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें से फॉर्मूला का मसला होता है, फॉर्मूला याद करना होता है आपको। लेकिन अगर यहाँ पर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपका तो फिर आप 10.3 के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 10.3 में इवन इतना भी है कि आपको फॉर्मूला क्लोज करना है, मतलब ये आपको इस शक्ल में चाहिए, 360 माइनस थीटा है, इस शक्ल में आपको चाहिए, एक पूरा फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपको इस शक्ल में वो चीज़ें चाहिए। सही है, तो इसके लिए क्या होगा, अगर आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी, आपको इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सही, और एक्सपर्ट आप कैसे हो सकते हैं, अगर तो आप क्या कहते हैं सारे सवाल करें। सही, तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लग गया, हमें पहले पता चल गया। और हमें ये भी बताना होता है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो इस केस में मैं क्या ले रही हूँ, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। सही है, आपको हमेशा लिखना पड़ता है। ठीक है, जगह कॉस, मैं यहाँ से शुरू करूँगी इस बार, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो यहाँ पर जगह प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सही है, सिंपली हमने फॉर्मूला लगा दिया। फिर हम बता देंगे हेयर अल्फा इज 360 एंड थीटा इज एंड बीटा इज थीटा, सिंपल ये लिख देंगे। फिर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब मैं वो लिख नहीं रही, हम वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस 360 कॉस थीटा प्लस साइन 360 साइन थीटा। अब बंदा बोले भाई सवाल तो एक जैसे हम 1-2 कर लेते हैं, बाकी काम खत्म। तो देखो मैंने ये अभी मैं जो सॉल्व कर रही हूँ ये मैं 10वीं बार शायद सॉल्व कर रही हूँ यही क्वेश्चन। सही, और सारे के सारे करती हूँ मैं जब भी सॉल्व करती हूँ। तो क्या होता है कि कभी कभार मे भी ये क्वेश्चन ना आए, कोई वैल्यू चेंज कर देते, फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इतनी प्रैक्टिस करो कि वैल्यू भी चेंज आ जाए तो कोई मसला ना हो। तो प्रैक्टिस सारे सवाल करने की कोशिश करना, ये नहीं कि एक कर लो तो बोलो सारे एक जैसे हैं तो एक कर लेते हैं हम, नहीं, अभी टाइम है, आप सारे सवाल सॉल्व करने की कोशिश करें। साइन 360 भी देख लेते हैं। साइन 360 किसके इक्वल है, साइन 360 0 के इक्वल है, 0 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई बाय हो 0 ही हो जाती है, प्लस कॉस 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस थीटा आंसर आ जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, हैंस प्रूफ। आप हेडिंग डाल देना हैंस प्रूफ और आगे चलते हैं। सही है, अब अगला सवाल है मेरे पास 10 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा। अच्छा, मैंने अल्फ़ा का बताया, मैंने 10 का बताना भूल गई फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, मैं तुमको अभी बता देती हूँ। सही, अभी गौर से देख लेना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे करते हैं। 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है, इससे करते हैं 10 अल्फ़ा, सही है, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, -10 बीटा अपॉन 1 + 10 अल्फ़ा 10 बीटा।
सही, ऊपर अगर माइनस है तो ऊपर माइनस ही आएगा। सही, सिंपल सी बात है। आप बताते हैं टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है टेन अल्फा, ऊपर मैंने तुम्हें बताया जो इसका साइन है वो ऊपर आएगा तो प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो इन शॉर्ट आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा आपको खुद ही याद हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो मतलब अगर आपको मैंने इसमें इतने सारे फॉर्मूला लगाए उसमें से आपको ज़रूरत किसकी याद करनी, 3 फॉर्मूला की ज़रूरत याद करनी है। बाकी जो 6 हैं, 6 किस तरह खुद ही हो जाएंगे। सही, वो 2 अगर एक ऐसा है तो एक ऐसा है, तो आपको सिर्फ 3 फॉर्मूला इसमें याद करने हैं। सही है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर हम यही बताएंगे, अभी फिलहाल ये वाला फॉर्मूला लग रहा है अल्फा माइनस बीटा का, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो उसमें हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला है। सही, अब हम बताएंगे हियर अल्फा इज 360 एंड बीटा इज थीटा। सो सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज। तो 10 अल्फा क्या है मेरे पास 360 है, माइनस 10 थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 360 और ये हो जाएगा 10 थीटा। सिंपल, ठीक है। 10 360 देख लेते हैं किसके इक्वल है, 10 360 0 के इक्वल है। तो 0 माइनस थीटा कर देंगे, सिंपल 10 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस जहाँ जहाँ 10 360 वहाँ पर हम 0 पुट कर रहे हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा। मैंने तुम्हें उस वक्त बताया कि भाई 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 0 माइनस 10 थीटा माइनस 10 थीटा आ जाएगा। सही है, डिवाइड बाय 1 प्लस ये 0 हो जाएगा पूरा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 10 थीटा डिवाइड बाय 1 कितना होगा, डिवाइड बाय 1। तो 1 मिनट में अगर यहाँ पर करूँ -1, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल -1 करूँ, अब मैं यहाँ पे माइनस 10 थीटा तो पुट नहीं कर सकती क्योंकि तो -1 और अगर मैं 1 करूँ तो क्या होता है -1 ही होता है। तो इसी तरह अगर -10 थीटा अपॉन 1 है, -10 थीटा अपॉन 1 है तो क्या हो जाएगा -10 थीटा ही हो जाएगा। तो जो मैंने किया है हरकत वो गलत तो बिल्कुल नहीं है। प्रूफ क्या करना था, -10 थीटा -10 थीटा माइनस थीटा, हैंस प्रूफ हर डाल के लिख देना। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। और इवन इस क्वेश्चन में ये भी होता है कि आपको आंसर भी ये तो प्रूफ वाला है, आपको आंसर पता होता है, लेकिन कभी ये एमसीक्यू में देता है तो एमसीक्यू में आप ये पूरा फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। एमसीक्यू की एक ट्रिक होती है वो आप यूज़ करते हैं। सही, वो मैं फिर किसी और वीडियो में बता दूँगी जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन दे तो आपको पूरा सॉल्व ही करके बताना ही बताना है। प्लस थीटा इजिकल टू माइनस कॉस थीटा। सही है, अब साइन 270 आ गया, क्या कहते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू साइन अल्फा, और यहाँ पर हम ला देंगे साइन बीटा। फिर हमें ये बात पता है साइन अल्फा पे कॉस अल्फा आता है, फिर इसके बाद कॉस बीटा आता है, अल्फा के बाद बीटा आता है, साइन अल्फा साइन कॉस बीटा पे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर कॉस अल्फा साइन बीटा। सिंपल, पहले अल्फा फिर बीटा फिर अल्फा फिर बीटा। लेकिन मसला ये होता है साइन पहले आएगा कॉस पहले आएगा, इसको दूर करने के लिए पहले एक होता है साइन अल्फा और साइन बीटा किसमें, साइन की केस में। हम आगे चलते हैं, फिर हम ये बता देंगे हेड अल्फा इज 270 एंड बीटा इज थीटा। सिंपली हमने बता दिया। फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे साइन 270 कॉस थीटा प्लस कॉस 270 साइन थीटा। अब हम साइन 270 की वैल्यू निकालेंगे कि क्या होती है कि वो हम निकालेंगे कैलकुलेटर से। साइन 270 जो कि हमारे पास है -1 की इक्वल, तो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। सही है, प्लस कॉस 270 भी देख लेते हैं किसके इक्वल है, कॉस 270 0 के इक्वल है, 0 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही होता है। ऑफकोर्स ये बात हमें पता है, बचपन से भी सुनकर आ रहे हैं। और 0 और -1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आ रही बात तो देखो, अगर तुम -1 मल्टीप्लाई 1 करो तो वो -1 नहीं हो जाएगा, या अगर तुम इवन -1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो वो -2 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या किया। तो अब ये इससे क्या हो जाएगा, जो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा हमारा आंसर। सही है, तो यहाँ पे क्या दिया था अच्छा ये माइनस कॉस थीटा था। सही है, माइनस कॉस थीटा था। सही है, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हैंस प्रूफ। हम हेडिंग डाल के लिख देंगे हैंस प्रूफ। अब हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब हम अगले पे आ जाते हैं। हमारे पास अगला सवाल है 6 क्वेश्चन पे है हम शायद। तो वो कह रहे हैं साइन 180 प्लस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर आ जाएगा प्लस है तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सिंपल हम ये बताएंगे अल्फा इज इक्वल टू थीटा और बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 180, बीटा इज इक्वल टू थीटा। सिंपल, फिर हम साइन अल्फा की जगह 180, कॉस की जगह थीटा
प्लस कॉस की जगह बीटा नहीं अल्फ़ा की जगह 180, साइन की जगह बीटा की जगह थीटा, सॉरी बोलने में मसला होता है लेकिन मैं समझा सही सकती हूँ, मतलब समझ रहे हो। साइन 180 0 के इक्वल होता है, तो सिंपल हम 0 मल्टीप्लाई पे कॉस थीटा कर लेंगे, सही है। प्लस कॉस 180 किसके इक्वल होता है, देख लेते हैं, -1 के इक्वल होता है, तो -1 मल्टीप्लाई पे साइन थीटा, तो ये 0 के इक्वल 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा हैंस प्रूफ, तुमने हेडिंग डाल दी हैंस प्रूफ और बात खत्म हो गई, सही है। अच्छा मैं सोची मॉडल पेपर की वीडियो भी अपलोड करूँ, लेकिन उसमें से मुझे लास्ट क्वेश्चन है ना, सबसे लास्ट वाला, वो मुझे आ नहीं रहा, बल्कि इसको आ जाए तो वो मुझे सोल्यूशन सेट कर दे तो उसकी मेहरबानी होगी। खैर आगे चलते। ये हो गया कहाँ, मैं सवाल कहाँ पता 6 है ना। अभी ये साइन 180 प्लस थीटा वाला कर दिया हमने। अब कॉस क्या 180 माइनस थीटा, सही, इसके टू माइनस कॉस थीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं हमेशा की तरह, कॉस अल्फा सॉरी माइनस बीटा इजिकल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, मशहूर ज़माना, एक ही हमारा फॉर्मूला। अब हम आ जाते हैं अल्फा हमारे पास क्या है 180 है, बीटा हमारे पास है थीटा, सही है। तो कॉस 180 कॉस थीटा, मतलब अल्फा इजिकल टू 180 बीटा जो थीटा प्लस साइन 180 हो जाएगा यहाँ पर इस केस में, और साइन थीटा हो जाएगा, सही है, सिंपल। अब कॉस 180 निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कॉस सिंपल आपने ऑन करने के लिए तो कॉस 180 भी दबाना है, तो आपके पास आ रहा है -1, सिंपल आपने -1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा कर देना है, और फिर इसी तरह आपने साइन 180 का निकालना है, तो साइन 180 निकाल के देख लेते हैं, साइन 180 निकाल के देख लेते हैं, तो साइन 180 आ रहा है हमारे पास 0 के इक्वल, तो 0 मल्टीप्लाई पे आपने साइन थीटा करना है, तो 0 मल्टीप्लाई पे 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही हो जाती है, तो 0 मल्टीप्लाई पे साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा हैंस प्रूफ आप हेडिंग डाल के लिख देंगे और आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सही, अब हम अगले पे आ जाते हैं। अब हमारा है, अब ये वाला थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, एक मतलब हम कर चुके हैं यही सेम टू सेम क्वेश्चन, अब हम दोबारा करने वाले हैं यही वाला सेम टू सेम। तो अब हम आते हैं 10 क्या कहते हैं 180 माइनस 10 थीटा डिवाइड बाय, एक मिनट जो मैं फॉर्मूला लिखने मैं वो पूरा लिखने लग गई, सॉरी 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू -10 थीटा, सही, मुझे चश्मा लगा हुआ सही, तो मुझे दूर से नज़र नहीं आता, तो ये रहा, तो ये है मेरे पास फॉर्मूला, मतलब ये क्वेश्चन है 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू -10 थीटा। हम फॉर्मूला लिखेंगे वही जो हमारा फॉर्मूला है 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम 10 अल्फा माइनस करेंगे 10 बीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस से 10 बीटा ऊपर पे वही आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्योंकि फिर आ जाएगा 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा आ जाएगा, सही है, सिंपल ये फॉर्मूला है हमारे पास, सही है। फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ हेयर 1 अल्फा इज़ 180 एंड बीटा क्या है बीटा थीटा, सही है, 10 180। अगले पेज में करते हैं तो बेहतर होगा, मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके यही क्वेश्चन अगले पेज में लिख लेती हूँ। हाँ तो क्वेश्चन मैं लिख चुकी हूँ, सही है, ये क्वेश्चन है और ये उसका फॉर्मूला है, सही है। तो हम अल्फा इज़ 180 तो 10 180 माइनस 10 थीटा कर देंगे डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा क्या है 180 तो 180 मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा क्या है 10 बीटा क्या हमारे पास थीटा, तो 10 थीटा हो जाएगा, सही है। 10 180 हम निकालेंगे कि किसके इक्वल होता है 10 दबाएंगे और फिर 180 दबाएंगे, तो 10 180 होता है 0 के इक्वल, तो 0 माइनस 10 थीटा कर लेंगे हम इधर, और फिर डिवाइड कर लेंगे 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 ही होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा -10 थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1 -10 थीटा डिवाइड बाय 1 और ये हो जाएगा -10 थीटा, सही है। तो -10 थीटा हैंस प्रूफ हेडिंग डाल दोगे और फिर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, सही है।